आज हम बात करने वाले हैं उस शख्सियत के बारे में जो कि मेरी और आपकी बाइबल में एक बड़ी ही महत्वपूर्ण जगह रखता है, और उस इंसान का नाम है दाऊद, किंग डेविड, जिसे ये नाम भी दिया गया है कि वो परमेश्वर के हृदय का इंसान है, द मैन आफ्टर गॉड्स ओन हार्ट। दाऊद की जिंदगी हमें बहुत कुछ सिखाती है, बहुत कुछ है जो हम उससे सीख सकते हैं, लेकिन तीन ये चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले विश्वास, आज्ञाकारी और धीरज, जो हम दाऊद की जिंदगी से सीखते हैं। दाऊद का जन्म हुआ था बैतलहम के एक नगर में, और दाऊद अपने भाइयों में से सबसे छोटा था। जस्सी के जो 8 बेटे थे उन सब में से दाऊद छोटा था। सबसे छोटे होने के बावजूद भी परमेश्वर ने उसे चुन लिया था, उसे अपने लिए ले लिया था कि वो इज़राइल का बादशाह बनेगा। तो इस बड़े टास्क के लिए तैयार होने से पहले दाऊद को एक टेस्टिंग और तैयारी के थ्रू होकर गुजरना पड़ा। दाऊद के जो पहले कुछ साल थे वो उसके गुजरे भेड़ों बकरियों को चराते हुए। अब ये सब कुछ देखते हुए हमें लगे कि ये कैसा टास्क है, ये कैसी तैयारी है। लेकिन इन्हीं दिनों के दरमियान ही दाऊद ने परमेश्वर से बहुत कुछ सीखा। दाऊद ने इसी दरमियान सीखा परमेश्वर के ऊपर विश्वास को बनाकर रखना और लीडरशिप के बारे में कि लीड कैसे करना है। दाऊद को अपनी भेड़ों बकरियों को बचाना होता था बाकी जंगली जानवरों से, और वो कर रहा था, और इसके लिए वो परमेश्वर के ऊपर डिपेंड था, परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास था, परमेश्वर की ताकत के द्वारा वो ये सब कर पा रहा था। दाऊद जबकि लड़का ही था, वो भालू को और शेरों के साथ लड़ रहा था और उनका सामना कर रहा था। जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 17 वचन 34 और 36 में, दाऊद ने शाऊल से कहा कि तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था, और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले जाता तब मैं उसका पीछा करके उसे मारता और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता, और जब वह मुझ पर हमला करता तब मैं उसके केश को पकड़कर उसे मार डालता। तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा है। हम कई बार इस पॉइंट को नजरअंदाज कर देते हैं, हम इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि दाऊद के अंदर कितनी हिम्मत थी, कितना करेज था भालू और सिंह शेरों के साथ लड़ने के लिए। और इसी उसकी हिम्मत ने, दिलेरी ने उसे इतना काबिल बनाया कि वो इज़राइल का एक बादशाह बन सका, इतना बड़ा बादशाह कि जिसका नाम आज भी इतिहास में मौजूद है। भालू और शेर को मारने, इनका सामना करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसके लिए हिम्मत, ताकत, बल चाहिए होता था, लेकिन दाऊद के पास वो था। वो बचपन से ही शूरवीर था, योद्धा था, वॉरियर था। दाऊद कोई आम शूरवीर, कोई आम बादशाह, कोई आम राजा नहीं था। वो एक बड़ा ही बलवान, हिम्मत वाला, ताकत वाला और सबसे जरूरी बात परमेश्वर का भय मानने वाला बादशाह था। दाऊद ने शेर को मारा, भालू को मारा और उस गोलियत को मारा जिसके आगे शाऊल और उसकी आर्मी ढेर हो चुकी थी, डर चुकी थी। उसका सामना आकर दाऊद करता है, बड़ी हिम्मत दिखाकर उसका सामना करता है। और दाऊद के विषय में बड़े बड़े गीत बोले जाते हैं उसकी प्रेज के लिए, उसकी महिमा के लिए, कि वाकई में दाऊद कितना महान है, कितना बड़ा है। दाऊद वो इंसान था जो युद्ध देखकर पीछे नहीं भागता था। वो भालू के पीछे भागने वाला, वो शेरों के पीछे भागने वाला, वो इस गोलियत के पीछे भागने वाला, लोगों, आर्मी, सेनाओं के पीछे भागने वाला और उनके साथ लड़कर उनके ऊपर जीत पाने वाला शख्स था। और दाऊद के अंदर ही था, ये दाऊद की अगुवाई में ही था कि इज़राइल एक बहुत ही ताकतवर, एक बहुत ही पावरफुल देश, एक किंगडम बन चुका था। ओके, तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है राजा शाऊल से, जो कि इज़राइल का सबसे पहला बादशाह था। अब क्योंकि राजा शाऊल ने परमेश्वर के वचनों को नहीं माना, उसकी आज्ञाकारी नहीं की, तो परमेश्वर ने उसे नकार दिया, उसे रिजेक्ट कर दिया। तो उस वक्त जो न्याय था, या जो एक परमेश्वर का भय मानने वाला परमेश्वर का दास था, वो था शमूएल। परमेश्वर ने शमूएल को ये टास्क दिया कि अब वो उस इंसान को मसा करेगा इज़राइल का दूसरा बादशाह बनने के लिए, जो कि परमेश्वर के हृदय का इंसान है, परमेश्वर की वफादारी में उसकी बात को मानने वाला इंसान है। और परमेश्वर ने शमूएल की अगुवाई की कि वो जाए यस्सी के घर में, यस्सी जो कि दाऊद का पिता था, तो कि वहां पर मैंने एक इंसान को चुना है जिसे तू मसा करेगा इज़राइल का दूसरा राजा बनने के लिए।
तो बड़ी इंटरेस्टिंगली जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वह हमें पता चलता है कि जब यिशै को पता चलता है कि सैमुअल आया है मेरे बेटों को मसा करने के लिए कि वो राजा बने, तो वो अपने सातों बेटों को खड़ा करता है जिसमें कि दाऊद नहीं था। सबसे बड़े को वो खड़ा करता है और शमूएल उसके बड़े बेटे को देखकर सोचता है कि शायद यही है जिसे परमेश्वर ने चुना है। लेकिन परमेश्वर सैमुअल से कहते हैं कि नहीं, तुम लोग बाहरी रूप को देख रहे हो, परमेश्वर बाहरी रूप को नहीं देखता है, वरन वो अंदर को देखता है कि उसके अंदर क्या है। ये वो इंसान नहीं है जिसे मैंने चुना है इज़राइल का दूसरा राजा होने के लिए। तो इस सारी जो लाइन लगी हुई है सातों बेटों की, इन्हें देखकर हम ये सोच सकते हैं कि ये लोग तैयार थे, इस योग्य थे, इस लायक थे कि उन्हें राजा बनाया जाए। वो ऑलरेडी आर्मी में काम कर रहे थे। लेकिन एक एक करके सैमुअल ने कहा कि नहीं, इन सातों में से कोई नहीं है जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। हाँ, इन्हें तुमने चुना है, आपको लगता है कि ये हो सकता है, लेकिन परमेश्वर की नजरों में ये नहीं है। तो सैमुअल ये सब कुछ देखते हुए फिर पूछता है यिशै से कि क्या तेरे यही बेटे हैं? और यिशै कहता है कि नहीं, एक और है जो कि यहां पर नहीं है, वो भेड़ों बकरियों को चरा रहा है, वो खेतों में है। तो सैमुअल ने यिशै से कहा कि प्लीज जाओ और उसे भी बुलाओ। और जैसे ही दाऊद आता है और सैमुअल दाऊद को देखता है तो वो देखते ही कहता है कि ही इज द मैन, वही है जिसे परमेश्वर ने चुना है। तो सैमुअल ने हॉर्न लिया जिसमें ऑयल भरा पड़ा था और मसा किया उसके भाइयों के सामने इज़राइल का दूसरा राजा बनने के लिए। तो उसी वक्त से राजा दाऊद तैयार होने लगा अपनी बादशाहत में आने के लिए, रूल करने के लिए। और इससे हम ये बात सीख सकते हैं कि परमेश्वर हमारी आउटवर्ड अपीयरेंस को नहीं देखता है, हमारे स्ट्रक्चर को नहीं देखता है, हमारी इंटेलिजेंस को नहीं देखता है। उसका टारगेट, उसका फोकस, उसका ध्यान है हमारे दिल पर कि हम अंदर से कैसे हैं, हमारे इरादे कैसे हैं, हमारा दिल परमेश्वर के प्रति, लोगों के प्रति कैसा है। और इसी चीज को देखकर परमेश्वर हमें अपने काम के लिए, अपनी महिमा के लिए, अपने किंगडम के लिए तैयार करेंगे। देखिए, दाऊद सबकी पसंदीदा कैंडिडेट नहीं था राजा होने के लिए, लेकिन क्या करें, परमेश्वर लोगों की पसंद को नहीं देखता है, परमेश्वर इंसान के हृदय को देखता है। परमेश्वर ने उसी को चुना जिसे दूसरों ने, सबने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि परमेश्वर ने उसके दिल को देखा। तो हाँ, हम दाऊद के बारे में ये जानते हैं कि दाऊद बड़ी हिम्मत वाला इंसान था, लड़ाई से भागने वाला नहीं, वरन लड़ाई में जाकर दुश्मनों को हराने वाला, परमेश्वर के ऊपर विश्वास रखने वाला। और लोग उसका नाम देखकर उस वक्त डरने लगे थे, क्योंकि इतने बड़े किंगडम को, एम्पायर को उसने खड़ा किया था। लेकिन इन सबके बावजूद भी डेविड एक बहुत ही इमोशनल टाइप का इंसान था। उसे देखा गया रोते हुए, दूसरों के प्रति उसका दिल कमजोर था, दूसरों के प्रति वो दूसरों के दुख को, दर्द को देख नहीं सकता था, काफी इमोशनल हो जाता था। बहुत से भजन जो दाऊद ने लिखे, हम देख सकते हैं कि वो भरे पड़े हैं आनंद के साथ है, सौरो, दुख, गम, तन्हाई के साथ है, जो कि हमें भी बड़ी हिम्मत आज देते हैं। दाऊद अपने इन इमोशंस को छुपाता नहीं था, इनसे डरता नहीं था, वरन खुलकर इन्हें बयां करता था परमेश्वर के सामने। वर्शिप सॉन्ग्स के द्वारा इन्हें लिखता था और लोगों को और परमेश्वर को दिखाता था कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और दाऊद की ये इमोशनल साइड परमेश्वर के प्रति बहुत ज्यादा थी, क्योंकि वो अपने पूरे दिल से परमेश्वर को चाहता था, परमेश्वर से प्यार करता था, और वो इस बात से कभी शर्माता नहीं था, इस बात को कभी छुपाता नहीं था। उसके भजनों में जो उसने लिखे हैं, परमेश्वर के प्रति उसकी प्रीत, उसका प्यार, उसकी मोहब्बत हमें देखने को मिलती है। जब हम पढ़ते हैं भजन संहिता 27 वचन 4 में, कितना खूबसूरत वो कहता है कि एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में मैं लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रखूं। परमेश्वर की खूबसूरती के ऊपर बोला मैं नजर लगाए रखूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। फिर वचन 8 में वो कहता है कि तूने कहा मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है, हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी हूं। क्या हम कह सकते हैं कि हे यहोवा, हे मेरे पिता, हे प्रभु यीशु, तेरे दर्शन का मैं खोजी हूं? तो दाऊद का प्यार, दाऊद की मोहब्बत परमेश्वर के प्रति सच्ची थी, जेन्युइन थी, जिसके कारण वो लगातार अपने दिल से परमेश्वर को चाहता था, दिल से परमेश्वर के साथ बना हुआ था। लेकिन इन सब के बावजूद भी हम क्या देखते हैं
कि डेविड को हम पाते हैं कि वो डिप्रेशन, निराशा के साथ डील कर रहा है, वो निराशा के गड्ढों से होकर गुजर रहा है। और ये इज़राइल कितना बड़ा बादशाह, इतना बड़ा शूरवीर, हिम्मत वाला, ताकत वाला, दिलेरी वाला, निराशा का सामना कर रहा है, डिप्रेशन से होकर गुजर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। और इससे हमें यह भी सीखने को मिलता है कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोग भी निराशा से, अंधेरों से, कठिनाइयों से होकर गुजरते हैं। और हम में से हर कोई डेविड की तरह कई बार फील कर चुका है। बहुत से लोगों को मैं जानता हूं जो जिनकी ज़िंदगी में कभी कभी बड़ी हिम्मत दिखाई देती है, विश्वास बड़ा स्ट्रॉन्ग दिखाई पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा वक्त आ जाता है कि वो दाऊद की तरह निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कई बार मुश्किलों का सामना, स्ट्रगल का सामना करते हैं। और ये एक नॉर्मल चीज़ है, ज़िंदगी का ये हिस्सा है, क्योंकि इन सब में भी परमेश्वर हमें को सिखाना चाहते हैं, अपने करीब लेकर आना चाहते हैं, अपने अनुग्रह में, अपने प्यार में बढ़ाना चाहते हैं। और दाऊद की ये जो कमज़ोरियां हमें देखने को मिलती है, इन्हें छिपाया नहीं गया कि वो बड़ा ग्रेट वॉरियर था, तो उसकी ज़िंदगी में कभी कोई कमज़ोरी, कभी कोई डाउनफॉल नहीं आया, सब कुछ आया। लेकिन इससे हमें ये देखने को मिलता है, सीखने को मिलता है कि इन सब के बावजूद भी दाऊद ने हिम्मत दिखाई, परमेश्वर के ऊपर विश्वास को बनाकर रखा, परमेश्वर में आया और दोबारा से अपने आप को खड़ा किया उसने। तो आप मेरे भाई, मेरी बहन, आप में से बहुत से लोग जो मेरी बात को सुन रहे हैं, हो सकता है आपकी ज़िंदगी में भी कई बार ऐसा दाऊद के जैसा एक्सपीरियंस आया हो कि आप बड़ी टफ सिचुएशन से होकर गुजरे हो। दाऊद को मौत का सामना करना पड़ा, उसका अपना बादशाह जो शौल था वो उसे मारना चाहता था, गुफाओं में वो छिप रहा है और परमेश्वर के आगे रो रहा है, प्रार्थनाएं कर रहा है। और आपको भी हो सकता है कई बार ऐसा लगा हो, ऐसी ज़िंदगी का आपने सामना किया हो कि जैसे मौत आपके पास है, मौत आपके सामने है, आपके हालात मर रहे हैं, आपके आसपास की सारी खुशियां, सारी उम्मीदें मर रही हैं, और आप परमेश्वर के सामने दुहाई देते होंगे, रोते होंगे कि प्रभु क्यों मेरे साथ है। तो मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ, आप अकेले नहीं हैं, इस चीज़ में आप अकेले नहीं हैं। हम सबको इस चीज़ से होकर गुजरना पड़ा, एलाइजा को इस चीज़ से होकर गुजरना पड़ा। जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में, उसे इस चीज़ से होकर गुजरना पड़ा। लेकिन मेरे प्रिय भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि अपनी स्ट्रेंथ को, अपनी ताकत को, अपने उम्मीद को, अपने बल को खुदावंद मसीह यीशु में आकर ढूंढिए। क्योंकि अगर हम उसके आगे झुकते हैं, अपने हालातों को, अपनी सिचुएशन को उसके आगे सरेंडर कर देते हैं, तो फिर परमेश्वर हमें बल देंगे, हमें दोबारा खड़ा करेंगे। इन सब परिस्थितियों में भी, ऐसी सारी सिचुएशंस में भी परमेश्वर हमारे हाथ को छोड़ते नहीं हैं। भले ही हमें लगे कि पता नहीं परमेश्वर अब कहाँ है, पता नहीं परमेश्वर हमारे साथ है भी या नहीं। और वही वो वक्त होता है जब परमेश्वर हमारा हाथ पकड़कर हमें हिलाता है और कहता है कि मैं हूँ, आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ। मैं कोई मरा हुआ परमेश्वर नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़कर भाग जाऊंगा, जो यहाँ पर है ही नहीं। मैं जिंदा खुदा हूँ, हर पल हर वक्त तुम्हारे साथ हूँ। और दाऊद ने भी वचन में लिखा कि अपने आप को तकड़ा किया, अपने आप को बलवंत किया परमेश्वर के हाथों में, परमेश्वर की ताकत के साथ है। जब हम पढ़ते हैं वचनों में, जब हम पढ़ते हैं पहला शमूएल अध्याय 30 और उसके वचन 1 से पढ़ेंगे, जब हम, बड़ी खूबसूरत घटना ये हुई थी। प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिए, हम वीडियो को खत्म करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर कि तीसरे दिन जब दाऊद अपने जनों समेत शिकलग पहुंचा, शिकलग वो शहर था जहां दाऊद रहता था, ये उसका अपना शहर था। तब उन्होंने क्या देखा कि अमालेकियों ने दक्षिण देश से शिकलग पर चढ़ाई की और शिकलग को मार के फूंक दिया, और उसमें की स्त्री आदि छोटे बड़े जितने थे सबको बंदी बनाकर ले गए। उन्होंने किसी को मार तो नहीं डाला, परंतु सभी को लेकर अपना मार्ग लिया। इसलिए जब दाऊद अपने जनों समेत उस नगर में पहुंचा, तब नगर तो जला पड़ा था, उसका जो अपना शहर था वो जल चुका था, और स्त्रियां और बेटे बेटियां बंधुआई में चले गई थी। तब दाऊद और वह लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि फिर उनमें रोने की हिम्मत, शक्ति, ताकत ना रही। दाऊद की दोनों पत्नियां भी, यस, इस बात को ध्यान दें, दाऊद की दोनों स्त्रियां यजरेली, अहीनोआम और कमरेली, नबाल की स्त्री अबीगैल बंदी बना ली गई थी। तो ये सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। दाऊद का शहर जल चुका है, उसके बच्चे, उसकी बच्चियां, उसकी पत्नियां सब गुलामी में, बंदी में चले गए हैं, क्योंकि अमालेकियों ने आकर इस देश के ऊपर, उसके शहर के ऊपर हमला किया है।
अब इतने बड़े संकट में, इतनी बड़े डिप्रेशन, इतने बड़े झटके से होकर गुजरा है दाऊद। सोच कर देखिए जरा, पूरी फैमिली गुलामी में जा चुकी है, अपना शहर जल चुका है, सब लोग उसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। यस, हम वचन में इस चीज को पढ़ते हैं, वचन 6 में जब हम पढ़ते हैं कि और दाऊद बड़े संकट में पड़ा, बहुत बड़े संकट में पड़ा, क्योंकि लोग अपने बेटे और बेटियों के कारण बहुत शौकित, हैरान होकर उस पर पथराव करने की चर्चा करने लगे कि दाऊद को ही हम मार देते हैं, इसकी वजह से ये सब कुछ हुआ है। चर्चा करने लगे दाऊद के ऊपर पथराव करने की। लेकिन आगे जो वचन है वो खूबसूरत है। परंतु दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण करके हियाव बांधा। दाऊद ने अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण किया, याद किया, उसकी नजरें हालातों की तरफ नहीं गई, परमेश्वर की तरफ गई। इंग्लिश में लिखा है कि डेविड स्ट्रेंथन्ड हिमसेल्फ इन द लॉर्ड, कि दाऊद ने अपने आप को परमेश्वर में स्ट्रांग किया, परमेश्वर में अपनी ताकत, अपने बल को पाया। देखिए, जब सब कुछ जा चुका है, बच्चे गुलामी में जा चुके हैं, विरोधियों ने आकर उन्हें बंदी बना लिया है, जब पूरा शहर जल चुका है, जब वो साथी, उसके साथी जो आर्मी पार्टनर लोग थे, वो भी उसके खिलाफ खड़े हो गए, उसे मारने की, उसके ऊपर पथराव करने की सोच रहे हैं, सारे हालात, सारी सिचुएशन, सब लोग उसके विरोध में हैं, तब उसके पास कोई नहीं रहा, कोई उसके साथ बात करने वाला नहीं रहा। लेकिन एक था जिसकी तरफ वो घूम सकता था, जिसकी तरफ वो देख सकता था, जिसकी तरफ वो अपनी नजरें लगा सकता था। जैसे वो कहता है भजन संहिता 21 में कि मैं अपनी नजरें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा, मेरी मदद कहाँ से आएगी? सिर्फ परमेश्वर यहोवा जिंदा खुदा से आएगी। और उसने वही किया, अपनी नजरें परमेश्वर की तरफ लगाई। वचन में लिखा है कि उसने यहोवा को, परमेश्वर को याद किया और अपने आप में हया बांधा, स्ट्रेंथन्ड किया अपने आप को। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हाँ, दाऊद एक बड़ा बलवंत इंसान था, लेकिन बहुत कुछ है हमारे पास भी आज कि हम उससे सीख सकें। सबसे पहले उसकी आज्ञाकारी, परमेश्वर के ऊपर उसका विश्वास, और हर एक टफ सिचुएशन में इंसानों की तरफ घूमने की बजाय, इंसानों के ऊपर नजरें लगाने की बजाय, इंसानों से हिम्मत, ताकत, तसल्ली देखने की बजाय, आइए नजरें परमेश्वर की तरफ लगाएं। आइए अपनी नजरें उन पहाड़ों की तरफ उठाएं जहां से हमारी मदद आएगी। हमारी मदद खुदावंद मसीह यीशु की तरफ से आएगी। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आपको बहुत ब्लेस करे। जल्द मिलेंगे नए वीडियो के साथ। प्लीज इसे शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि बहुत से भाई बहनों को इस मैसेज की जरूरत है।